सालू एक बहुत ही गरीब परिवार में रहती थी। उसके पिता बूढ़े हो गए थे तो उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। घर चलाने के लिए सालू चाय बनाकर बेचती थी और उसी से उसके घर का गुजारा हो पाता था। एक दिन उसकी दुकान पर राहुल नाम का एक लड़का आता है और सालू को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। फिर वो चाय की चुस्की लेकर कहता है, हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है और इसके हाथ की बनी हुई चाय पीकर तो मजा ही आ गया। लगता है मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। राहुल उसके ख्यालों में डूबा ही था कि तभी सालू कहती है, साहब, आपको और कुछ चाहिए क्या? वो मुझे एक कप और चाय मिल सकती है क्या? हाँ जी साहब, ये लीजिए। थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छी चाय बनाती है जिसे पीकर सारी थकान मिट जाए। जी धन्यवाद। इस तरह राहुल सीधी सादी सालू को देखने के लिए डेली उसकी दुकान पर आने लगा और हमेशा उसके हाथ का चाय पीता था। देखते देखते उसे कब सालू से प्यार हो गया पता ही नहीं चला, जिसके बाद वह उसे प्यार का इजहार कर देता है। सालू, मुझे चाय पीते पीते कब तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? वैसे पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। उन्हें लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे घर वाले भी लव मैरिज पसंद नहीं करती। मेरी माँ तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने देंगी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए हम अपने घर वाले को बिना बताए शादी कर लेंगे, फिर बाद में उन लोगों को मनाएंगे। राहुल, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो अब हम लोग चल के शादी कर लेते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद सालू जब अपने मायके जाती है तो उसके माँ बाबा इस शादी को इनकार करते हुए कहते हैं, अरे कल मुही नास बेटी, पता है तुम्हें कि तेरे माँ बाप गरीब हैं, तू ही उनका सहारा है और तूने ये हरकत की। अब चली जा हम दोनों से दूर, जैसे भी होगा हम लोग रह लेंगे। अब ऐसा मत बोलो माँ, मुझे खुद से इस तरह दूर मत करो। पिताजी, आप माँ को समझाइए ना, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। तुझे कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा यहाँ से। हमारे लिए मर गई है तू। अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है माँ, पिताजी, हो सके तो हमें माफ कर देना। सालू, अब चलो यहाँ से। उसके बाद राहुल उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ राहुल की माँ मीना सालू को अपने घर के दरवाजे पे देखकर राहुल से पूछती है, तुम्हारे साथ ये लड़की, ये कौन है बेटा? माँ, ये सालू है और मैंने इससे शादी कर ली है। आज से ये आपकी बहू है और ये अब हमारे साथ ही रहेगी। राहुल बेटा, ये सब क्या है? तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली। ऐसे कैसे कर सकता है तू? मेरे बारे में तूने सोचा भी नहीं कि मुझे कैसी लड़की पसंद है। अरे तूने क्या खास देखा इस लड़की में जो तूने इससे शादी कर ली? मुझे तो ये शक्ल से ही गरीब लग रही है। क्या ये कोई दहेज लेकर आई है? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं सालू से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने शादी कर ली। ये बहुत गरीब है, इसलिए कुछ लेकर नहीं आई अपने साथ, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आपका बेटा बहुत काबिल है, मैं खुद ले लूँगा सारा कुछ। अच्छा, लगता है इस लड़की ने तुझे सिखा पढ़ा दिया है। तुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार अपनी माँ का तो ख्याल करता कि तेरी माँ ने तेरे लिए लड़की ढूंढी है या नहीं। बस अपनी मर्जी की उठा के ले आया। पता नहीं तेरे पीछे
मुझे ये कैसे रखेगी अगर इसने मुझे खाना पीना नहीं दिया तो? अरे माँ, सालू बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। तेरे कहने से क्या होता है, तुझे पता ही क्या है इसके बारे में। और वैसे भी मुझे प्रेम विवाह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। माँ जी, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। ऐसा कहकर सालू अपनी सास की पाँव छूती है तो मीना पीछे हट जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। राहुल, माँ जी ने भी हमें नहीं अपनाया, वो भी हमसे गुस्से में है। अरे तुम फिक्र मत करो सालू, माँ बहुत ही अच्छी है, थोड़ा टाइम दो उन्हें, वो हमें अपना लेंगी। तुम बस अपना फर्ज निभाओ। ठीक है राहुल जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन सालू चाय बनाकर मीना को देती है तो वो चाय उठाकर फेंक देती है और कहती है, मुझे भूखा रहना पसंद है, पर तेरे हाथ की चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। अब चली जाओ मेरे सामने से। माँ जी, आपको मुझसे शिकायत है ना? मेरे हाथ के खाने पीने से गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं दोबारा से यहाँ चाय रखकर जा रही हूँ, आप पी लेना। ऐसा कहकर सालू दोबारा चाय रखकर चली जाती है। उसके बाद मीना वो चाय पी लेती है। ऐसे ही समय बीतता है, पर वो सालू को अपना नहीं पाती है। लेकिन वो अपने बेटे के खातिर सालू से प्यार से बात करने की एक्टिंग करती है, पर उसके जाते ही सालू पर अत्याचार करती है, उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। कुछ समय बाद रोहित का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से मीना सालू को बहुत परेशान करती है। भले ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, पर उसकी वजह सिर्फ ये मनहूस लड़की है। खा गई ये मेरे बेटे को। तुम्हारी वजह से मरा है मेरा बेटा, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, करम जली कलमुही कहीं की। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर आप घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं अपना रहे हैं। मैं आपका हमेशा ध्यान रखूंगी, आप अकेले कैसे रहोगी? मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा कहकर मीना उसे घर से निकाल देती है। अब सालू के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। 2 दिन तक ऐसे ही भटकते रहती है। फिर चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है। सालू जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है, राहुल, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? ना तो मेरा मायका है, ना ससुराल। अब मैं क्या करूँ? लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं फिर से चाय की दुकान लगा लूँ। ऐसा करती हूँ, पहले मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर तैयार कर लेती हूँ, फिर इन्हीं लकड़ियों से दुकान भी बना लूंगी। ऐसा कहकर सालू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ से लकड़ियाँ काट लेती है और कुछ ही दिनों में वो लकड़ियों से घर तैयार कर लेती है और फिर दुकान भी बना लेती है। फिर वो चाय बेचने दुकान जाने लगती है। चाय पी लो चाय, मात्र 10 रुपए की अदरक वाली चाय पी लीजिए। अरे मुझे 1 कप चाय दे दो। ये लीजिए मेम साहब, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही स्वाद है, ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू मेम साहब। इस तरह सालू की चाय की दुकान अच्छी चलने लगती है और उन पैसों से अपने खाने पीने का गुजारा करती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन मीना को पता चल जाता है कि सालू पास में ही रह रही है
और उसका चाय का दुकान भी अच्छा चल रहा है। तभी वो सालू के घर के पास जाती है और कहती है, मेरी जिंदगी में आग लगाकर यहाँ सुकून से रह रही है अपनी लकड़ी की झोपड़ी में। मेरे बेटे को तो मुझसे दूर कर ही दिया तूने। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे भी मार दूंगी मैं। ऐसा कहकर मीना उसके घर में आग लगा देती है। चारों तरफ आग की लपेटों में सालू फंस जाती है। हे भगवान, अब इस घर में आग कैसे लग गई? मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मैं तो मर जाऊंगी। फिर सालू एक लकड़ी उठाकर दरवाजे पर मारती है, जिससे वह दरवाजा टूट जाता है और वो बाहर आ जाती है। सालू खांसते हुए कहती है, शुक्र है भगवान का कि मैं बच गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। सालू थोड़ा आगे जाती है कि तभी वो देखती है कि उसकी सांस नीचे गिरी हुई है और उसके पैर में मोच आ गई है और वो दर्द से चिल्ला रही थी। ये देखकर सालू हैरान रह जाती है। अरे कोई बचाओ मुझे, हाय रे मेरी टांग, कोई तो बचाओ मुझे, लगता है मेरी टांग टूट गई। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है और आपके पैर में क्या हो गया? मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। अरे बहू, तू आ गई। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मारने के लिए यहाँ आई थी और मेरा कर्म का फल मुझे मिल गया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ये सब बात करने का वक्त नहीं है, मुझे आपका पैर ठीक करना होगा। ऐसा कहकर सालू पैर का मोच सही करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता है। उसके बाद सालू अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद डॉक्टर उसे देखता है और वो ठीक हो जाती है। फिर वो अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। बहू, अब तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आपने मुझे अपना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।